और बड़ी खबर, चीन ने नैंसी पेलोसी और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगा दिया है। नैंसी पेलोसी के चीन आने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। चीन ने अमेरिका के साथ रक्षा समेत कई वार्ता भी अब रद्द कर दी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी को ताइवान से लौटे 3 दिन हो गए, लेकिन चीन को ताइवान की धरती पर उनकी धमक आज भी सोने नहीं दे रही है। ताइवान की यात्रा को लेकर चीन ने पेलोसी और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रतिबंधों को सांकेतिक माना जा रहा है, जिनके तहत वे चीन की यात्रा नहीं कर सकेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने पेलोसी के दौरे की आलोचना करते हुए बीजिंग में अमेरिकी राजदूत क्रिस बर्न्स को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। एक बयान में कहा गया कि पेलोसी का ताइवान कदम चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन है और ताइवान जल डमरू मध्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहरहाल पेलोसी से पहले चीन ने तत्काल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो सहित पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासन के 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे। चीन ने प्रतिबंध के अलावा अमेरिका से रक्षा और जलवायु परिवर्तन सहित कुल 8 क्षेत्रों में अपनी वार्ता भी रद्द कर दी। इसमें थिएटर एंड कमांड स्टॉक, रक्षा नीति समन्वय वार्ता, सैन्य समुद्री सलाहकार समझौते की बैठक, अवैध प्रवासियों के प्रत्यावर्तन, आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ सहयोग, नशीली दवाओं की रोकथाम और जलवायु परिवर्तन पर भी बातचीत रद्द कर दी गई है। और चीन और ताइवान के बीच टकराव बढ़ा है। चीनी फाइटर जेट ने ताइपे के ऊपर उड़ान भरी। 100 फाइटर जेट में से 22 जेट ताइवान में घुस गए। ताइवान ने चीन को अपनी हरकतों से बाज आने को कहा है। ताइवान से लगी समुद्री सीमा पर चीन लगातार मिसाइलें दाग रहा है। बॉर्डर पर मिसाइल पानी में गिर रहे हैं। चीन इसके जरिए ताइवान को हद में रहने की चेतावनी दे रहा है। इस पर ताइवान ने चीन को अपनी हरकतों से बाज आने को कहा है। बताया जाता है कि चीन और ताइवान के बीच समुद्री इलाके में ड्रैगन ने एक के बाद एक 4 लाइव फायर किए। इस दौरान ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से 100 फाइटर जेट ने उड़ान भरी, जिनमें 22 उसकी सीमा में घुस गए। इस बीच पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसपास कई नो-गो डेंजर जोन घोषित किए हैं, जो दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त शिपिंग लेन और कुछ बिंदुओं पर ताइवान से महज 20 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। बताया जाता है कि इस रेंज में पीएलए ने ताइवान जल डमरू मध्य के आसपास अटैकिंग मोड में अब भी दिख रहा है। बताया जाता है कि चीन ने 67 विमान और 13 जहाजों को सैन्य अभ्यास में उतार रखा है, जिनमें से कुछ ने मध्य रेखा को पार कर लिया है। इससे अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है। ईवान ने चीन की इस हरकत का विरोध करते हुए कहा कि चीन बिल्कुल उत्तर कोरिया की तरह बर्ताव कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन जानबूझकर उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। और ताइवान सीमा पर चीन का 3 दिनों का युद्धाभ्यास, और ये युद्धाभ्यास अभी भी जारी है। चीन ने 7 यूरोपीय देशों के राजदूत को तलब भी किया है। नैंसी की यात्रा पर अमेरिका का चीन पर पलटवार है। ताइवान पर अमेरिका की नीति में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये कहना है ब्लिंकन का। ताइवान की चारों तरफ से 6 मोर्चे से चीन की घेराबंदी। पिछले 3 दिनों से जारी सैन्य अभ्यास। चीन की इन गतिविधियों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये कोई चौंकाने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसका अनुमान उन्हें पहले ही था। ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान की यात्रा के जवाब में बीजिंग के शुरू किए गए अभ्यास का कोई मतलब नहीं था। पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण चीन की आक्रामकता थमने का नाम नहीं ले रही। ताइवान यात्रा से गुस्साए चीन ने 7 यूरोपीय देशों के समूह G7 के राजदूतों को तलब करके उनसे जवाब तलब किया है। इस बीच चीनी सैन्य अभ्यास के दौरान उसकी अब तक 5 मिसाइलें जापान में गिर चुकी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उसे उकसावे की कार्रवाई बताते हुए बीजिंग को तत्काल प्रभाव से पीछे हटने को कहा है। साथ ही कंबोडिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ एक बैठक के मौके पर ब्लिंकन ने संवाददाताओं से कहा, पेलोसी की यात्रा शांतिपूर्ण थी। ताइवान के प्रति उनकी नीति में बदलाव की कोई नीयत नहीं थी, लेकिन चीन लगातार ताइवान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।